आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के बारे में, जिनको लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। अगर सबमरीन टेक्नोलॉजी के पिनाकल की बात की जाए तो वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होती हैं, और इन सबमरीन्स का जो इम्पैक्ट होता है वो किसी भी बैटलफील्ड को बदल सकता है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की बात करते हैं तो बाकी सारे सेगमेंट की कंपैरिजन में इस सेगमेंट को लेकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि चीजें कंपैरेटिवली ज्यादा तेज मूव कर रही हैं। इसी कड़ी में एक नई अपडेट निकल कर आई है, जिसके बारे में इस वीडियो के दौरान हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर हेडलाइन की बात की जाए तो हेडलाइन ये है कि भारत की तरफ से 5 अलग अलग तरीके की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाई जा रही हैं। चीजों को लेकर डीप डाइव करने से पहले आइए कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। प्रपल्शन के हिसाब से आमतौर पर सबमरीन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक कन्वेंशनल सबमरीन्स, जो बेसिकली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं, और ये सबमरीन्स कंपैरेटिवली कम समय तक पानी के अंदर रह सकती है। अगर नॉमेनक्लेचर की बात की जाए तो आमतौर पर आप इनको एसएसके कहते हैं, यानी कि हंटर किलर सबमरीन्स। वहीं पर दूसरी कैटेगरी की सबमरीन्स होती हैं न्यूक्लियर पावर्ड। इस तरीके की सबमरीन्स की एंड्योरेंस ऑलमोस्ट अनलिमिटेड होती है, और जब तक इनके ऊपर खाना रहता है तब तक ये काम कर सकती हैं। इस कैटेगरी में आप न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स यानी कि एसएसएन, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स यानी कि एसएसबीएन, और न्यूक्लियर पावर्ड गाइडेड मिसाइल सबमरीन्स यानी कि एसएसजीएन की बात करते हैं। अब अगर आप इन तीनों कैटेगरीज को और ज्यादा डिटेल में जाकर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एसएसबीएन आपकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ में लिंक्ड है, और ये स्ट्रेटेजिकली सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। वहीं पर अगर एसएसएन की बात की जाए तो ये सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स होती हैं, जिनका मेन काम होता है एनिमी शिप्स को डुबोना। ये फास्ट अटैक सबमरीन्स काफी आसानी से एनिमी शिप्स को डुबो सकती हैं, और इनकी स्पीड और एजिलिटी इनका मेन हथियार होती है। वैसे ये सबमरीन्स छोटी क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकती हैं, जिनको टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन इस डायमेंशन के कॉन्स्ट्रेंट के चलते इन मिसाइल सिस्टम्स की रेंज कंपैरेटिवली कम होती है। नेचुरल है कि अगर आपको बड़ी क्रूज मिसाइल सिस्टम्स कैरी करनी है तो आपको वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स की आवश्यकता होती है, और एग्जैक्टली इस रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए जो सबमरीन्स यूज की जाती हैं उनको एसएसजीएन कहा जाता है। अब अगर स्पेसिफिकली भारत के केस की बात की जाए तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को बनाने का काम एटीवी प्रोजेक्ट के तहत किया गया था, और जैसा कि वीडियो में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि ये काम काफी सिग्निफिकेंट रहा है, और इसी प्रोजेक्ट के चलते आज भारत के पास में अपना खुद का न्यूक्लियर ट्रायड है। अब अगर एक एक करके सबमरीन्स की बात की जाए तो अरिहंत क्लास में इस समय भारत के पास में 2 सबमरीन्स हैं, और ये 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन्स 4 K4 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकती हैं। इसके उलट अगर आप दूसरी कैटेगरी की बात करें तो इसको अरिधमन क्लास कहा जाएगा, और इस कैटेगरी में भी 2 सबमरीन्स इस समय भारत की तरफ से बनाई जा रही है। एक सबमरीन आईएनएस अरिधमन ऑलरेडी इंडक्ट हो चुकी है, और दूसरी सबमरीन बहुत ही जल्द भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल कर ली जाएगी। अरिहंत की तुलना में ये सबमरीन्स दुगना पेलोड कैरी करती हैं, और केवल K4 के कॉन्टेक्स्ट में नंबर की अगर बात की जाए तो ये 8 K4 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकती हैं। तीसरी सबमरीन की अगर बात की जाए तो वो अरिहंत की तुलना में दुगने से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन्स होंगी, और ये सबमरीन्स S5 क्लास की सबमरीन्स कहलाएंगी। इसके अलावा ज्यादा बड़ी सबमरीन का मतलब ये भी है कि ये सबमरीन्स कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा पेलोड कैरी कर पाएंगी, और इनके ऊपर सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स का नंबर सिग्निफिकेंट होगा। चौथे प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो ये है एसएसएन प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट 77, और इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेनाओं को 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स मिलने वाली। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पहला हल इस समय फैब्रिकेशन में जा चुका है, और ये चीज हम सभी जानते हैं कि पहली 2 सबमरीन्स को लेकर सीसीएस का अप्रूवल भी आ चुका है। लेकिन अगर बात की जाए 5वें प्रोजेक्ट की तो इसको लेकर अभी तक पब्लिकली कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब ये चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं कि भारत की तरफ से 5वीं अलग तरीके की सबमरीन भी बनाई जा रही है, जो भारत की पहली एसएसजीएन होगी। ये सबमरीन्स आपकी अभी बनाई जाने वाली न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स के ऊपर बेस्ड होंगी, लेकिन इनके पास में अपना खुद का वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होगा, जिसके चलते ये लंबी दूरी पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर पाएंगे। यानी कि इन टोटल 5 अलग अलग तरीके की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स इस समय भारत में बनाई जा रही हैं, और अगर आप इनको एक एक करके देखें तो अरिहंत क्लास की 2 सबमरीन्स, अरिधमन क्लास की 2 सबमरीन्स, S5 क्लास की 2 सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक कैटेगरी की 2 सबमरीन्स, और आने वाले समय में एसएसजीएन भी बनाई जाएंगी।